हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होप द राइजिंग वेव। आज का टॉपिक जो डिस्कस हम करने जा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आगे आने वाला एग्जामिनेशन स्पेशली जेकेपी कांस्टेबल अब उसके लिए ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है। जेके एसएसपी के जो भी ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन होते हैं या छोटे एग्जाम्स जो भी हो हमारे पास लेवल 2 के लेवल 4 के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बनता है जम्मू एंड कश्मीर का जियोग्राफी, जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री, जम्मू की कश्मीर की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। उसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है एमसीक्यूज ऑन क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर सीखेंगे जो कि एसोसिएटेड होती हैं क्रॉपिंग पैटर्न्स के साथ। मतलब हमारे पास ये है कि हम क्रॉप जो है वो कल्टीवेट कितने सीजन्स में कर सकते हैं, कि मतलब हमारे पास क्रॉपिंग सीजन कितने होते हैं। हमारे पास क्रॉपिंग सीजन तीन होते हैं, एक है राबी, दूसरा है खारिफ, तीसरा है ज़ैद। ये तीनों चीज़ जो हमारे पास है, जब हम कहते हैं कि हमारे पास कौन सा राबी क्रॉप है, कौन सा खारिफ क्रॉप है, कौन सा ज़ैद क्रॉप है, ये जनरली सीजन्स के हमारे पास जो क्रॉपिंग सीजन, जनरल में सीजन नहीं बता रहा हूँ, जो हमारे पास क्लाइमेट हम कहते हैं कि वेदर जो हमारे पास होते हैं, वेदर या क्लाइमेट के सीजन, ये क्रॉपिंग सीजन होते हैं कि हमारे पास इस टाइम पर ये होता है, इस टाइम पर ये क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राबी क्रॉप्स क्या होते हैं। देखो हमारे पास राबी क्रॉप जो है, चाहे राबी वर्ड है चाहे हमारे पास खारिफ वर्ड है, ये हमारे पास है अराबिक वर्ड। क्या है? अराबिक वर्ड। राबी का मतलब क्या होता है? राबी का मतलब होता है स्प्रिंग। क्या मतलब होता है? स्प्रिंग। देखो ये वर्ड जो आपके पास है ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है और इसके बेस पर क्वेश्चन आए हैं। देखो ऐसे डायरेक्ट भी आ सकता है और कैसे आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज में। अब देखो यहाँ पर स्प्रिंग वर्ड है, राबी का मतलब होता है स्प्रिंग। लेकिन अब आप यहाँ पर ये सोचेंगे कि हमारे पास अगर राबी का मतलब होता है स्प्रिंग, लेकिन हम राबी क्रॉप्स जो होते हैं वो कब सो करते हैं, कब कल्टीवेट करते हैं, वो करते हैं हम विंटर में। मतलब विंटर में हम उनको लगाते हैं, फिर इसका मतलब होना चाहिए था विंटर, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये जो वर्ड स्प्रिंग नाम दिया है, ये किस बेसिस पर नाम दिया है? हार्वेस्ट, कि कब हम इनकी काश्तकारी करते हैं, कब हम इनको काटते हैं, इनकी फसल लेते हैं। हार्वेस्टिंग पीरियड के बेसिस पर या हार्वेस्टिंग टाइम के बेसिस पर इन क्रॉप्स का नाम रखा गया है। इसका मतलब राबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जिनको स्प्रिंग टाइम में हार्वेस्ट करते हैं। अच्छा, अगर स्प्रिंग टाइम पे हार्वेस्ट करने को यहाँ पर मैंने लिखा भी है, एज अ रिजल्ट द हार्वेस्टिंग सीजन ऑफ राबी क्रॉप्स बिगिन इन द स्प्रिंग। इसलिए हम इनको कभी कभार कहते हैं स्प्रिंग क्रॉप्स। क्या कहते हैं? स्प्रिंग क्रॉप्स। ये ध्यान रखना है। अब देखो हमारे पास राबी क्रॉप्स जो होते हैं उनको अगर हार्वेस्ट हम करते हैं कब? उनको अगर हम हार्वेस्ट करते हैं, उनको अगर हम हार्वेस्ट करते हैं कब? स्प्रिंग सीजन में। किस में? स्प्रिंग सीजन में। लेकिन उनको हम सो मतलब लगाते कब हैं? दे आर सोन इन विंटर। ठीक है, इसके बेसिस पर इनको विंटर क्रॉप्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विंटर क्रॉप्स। ध्यान रखना है, मेरे पास कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं जिनको हम मेरे पास ऐसे कुछ क्रॉप हैं जिनको हम हार्वेस्ट करते हैं स्प्रिंग में, उनको हम कहते हैं राबी क्रॉप्स। लेकिन उन राबी क्रॉप्स को हार्वेस्टिंग सीजन के बेसिस पर हम स्प्रिंग क्रॉप्स भी कहेंगे। लेकिन उन राबी क्रॉप्स को हम कब सो करते हैं, कब कल्टीवेट करते हैं? हम कल्टीवेट करते हैं उनको कब? विंटर में। दे आर सोन इन विंटर। जैसे नवंबर टू दिसंबर प्रेफरेबली की अगर हम बात करते हैं, जब मॉनसून रेन एंड होता है उसके बाद हम क्या काम करते हैं? उसके बाद हम विंटर क्रॉप्स लगाते हैं। इसलिए याद रखना है, राबी क्रॉप्स को हम स्प्रिंग क्रॉप भी कहेंगे, राबी क्रॉप को हम विंटर क्रॉप भी कहेंगे। इनको लगाते कब हैं? विंटर में, नवंबर टू दिसंबर। हार्वेस्ट कब करते हैं? हमारे पास स्प्रिंग सीजन में, जो हमारे पास अप्रैल टू मई होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि हमारे पास जो राबी क्रॉप्स होते हैं
उनको कम पानी चाहिए। ये एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में आया है कि जो हमारे पास राबी क्रॉप्स है, जैसे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी आया था कि हमारे पास जो राबी क्रॉप्स होते हैं, यहाँ पर कंफ्यूजन होती है कि राबी क्रॉप्स को विंटर में लगाते हैं और विंटर में सर्दी होती है बहुत, ये क्या कहते हैं, बारिश होती है, स्नो होता है, तो इसका मतलब ये है कि विंटर क्रॉप्स को ज़्यादा पानी चाहिए, ऐसा नहीं है। विंटर क्रॉप्स को कम पानी चाहिए। क्या चाहिए? These crops require less amount of water. Therefore, these crops can easily be grown with the help of regular traditional irrigation methods. ये माइंड में रखना है, ठीक है? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है खारिफ क्रॉप। देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, आपके पास नाम दिया होगा किसी क्रॉप का, बताओ ये राबी क्रॉप है या नहीं, खारिफ क्रॉप है नहीं, विंटर क्रॉप है या नहीं, स्प्रिंग क्रॉप है, समर क्रॉप है, एटसेट्रा। अब देखो खारिफ क्रॉप की अगर हम बात करते हैं तो वर्ड खारिफ जो है वो है अराबिक वर्ड जिसका मतलब है आटम, ठीक है, जिसका मतलब क्या है? आटम। अब आटम की अगर हम बात करते हैं तो मैंने अभी कहा ये जो इनका मतलब है वो है हार्वेस्टिंग पीरियड। क्या है? हार्वेस्टिंग पीरियड। कि वो जिस टाइम पर इनको हार्वेस्ट किया जाता है उसके बेसिस पर इनका नाम है। इसका मतलब यह है कि खारिफ क्रॉप को हम आटम सीजन में, मींस क्लोज टू विंटर, जब क्योंकि आटम एक ट्रांजिशन पीरियड होता है समर टू विंटर, उस टाइम पीरियड में इसको हार्वेस्ट करते हैं, इसलिए इनको हम आटम क्रॉप भी कहेंगे। ध्यान रखना है, इनको आटम क्रॉप भी कहेंगे। और हमारे पास इनका ये यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये हार्वेस्टिंग का ही है कि खारिफ क्रॉप्स आर प्राइमरली हार्वेस्टेड ड्यूरिंग ऑटम सीजन। ये माइंड में रखना है। टाइम पीरियड भी याद रखना है, सितंबर और अक्टूबर। दीज क्रॉप्स आर आल्सो रेफर्ड एज मॉनसून क्रॉप। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे पास खारिफ क्रॉप की अगर हम बात करते हैं, देखो सिक्वेंशली मैं आपको बताऊंगा, इनको हम कब सो करते हैं? दे आर सोन इन समर, मतलब जून के आसपास की अगर हम बात करते हैं, इसलिए हम इनको समर क्रॉप भी कहेंगे। लेकिन समर समर के किस टाइम पर स्पेशली होता है कि जो हमारे पास रेनी सीजन आता है, जो हमारे पास मानसून सीजन आता है, उसके आसपास या उसके ऑनसेट पर हम इनको क्या करते हैं? सो करते हैं, इसलिए हम इनको मॉनसून क्रॉप भी कहेंगे। लेकिन इनको हार्वेस्ट करते हैं ऑटम सीजन में, इसलिए हम इनको ऑटम क्रॉप भी कहेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, दे फ्लरिश इन रैन फेड एरियाज, ठीक है कि नहीं? दे फ्लरिश इन रैन फेड एरियाज, जहाँ पर ज़्यादा पानी होगा उस एरिया में खारिफ क्रॉप का ग्रोथ जो होगा वो ज़्यादा होगा। प्लस हमारे पास क्लाइमेट क्या होना चाहिए? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है। ये तो ऑटोमेटिक है कि आपके पास खारिफ क्रॉप, ये यहाँ पर आप गैस कर सकते हैं, जो खारिफ क्रॉप होते हैं वो समर सीजन में हम लगाते हैं। तो उस टाइम की अगर हम बात करते हैं, स्पेशली मानसून सीजन जो होता है, मतलब मानसून के टाइम पर जो ऑनसेट होता है, ऑनसेट ऑफ मानसून, उस टाइम हॉट होता है, प्लस ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, और हमारे पास पानी, इस क्रॉप के लिए पानी ज़्यादा चाहिए। अगर पानी कम है, अगर मानसून नहीं आया, तो उसकी वजह से हमारे पास जो क्रॉप की ग्रोथ है उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी ग्रोथ और यील्ड जो है वो किस पे डिपेंड है? रेनफॉल पैटर्न पे, मींस मूनसून पे। ये ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हैं। दीज क्रॉप्स आर सोन एट द बिगिनिंग ऑफ मूनसून सीजन एंड हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ मूनसून सीजन। ये हमने डिस्कस किया। हाउएवर द साइकिल ऑफ दीज क्रॉप वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। इनका साइकिल मीन्स कि हमारे पास कब ये क्रॉप्स ग्रो होती हैं, किस टाइम पर, किस मंथ पर, डिफरेंट स्टेट में ये वैरी करता है, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स यहाँ पर है जो कि हमारे पास खारिफ क्रॉप है। उसमें देखो सीरियल्स जो हमारे पास होते हैं, जो हमारे पास जिसमें ग्रैन्स होते हैं, ग्रैन टाइप मैक्सिमम जितने आपको माइंड में आ जाएंगे, जितने ग्रैन्स वाले हमारे पास क्या कहते हैं क्रॉप्स होते हैं, वो हमारे पास खारिफ क्रॉप है। और मैक्सिमम हमारे पास ऑयल सीड जो है वो खारिफ क्रॉप है। क्या है? खारिफ क्रॉप। ध्यान रखना, सिर्फ एक मस्टर्ड जो हमारे पास होता है वो राबी क्रॉप होता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पल्सेस हैं, कुछ कमर्शियल क्रॉप्स हमारे पास हैं, वो भी हमारे पास खारिफ क्रॉप है। उसके बाद हमारे पास होता है जैद क्रॉप। जैद क्रॉप वो क्रॉप होती हैं जो हम राबी क्रॉप्स और खारिफ क्रॉप्स के बिटवीन पीरियड जो रहता है, जो हमारे पास मार्च टू अप्रैल
टाइम पीरियड रहता है, इसमें जो क्रॉप्स हम लगाते हैं उनको ज़ैद क्रॉप्स कहते हैं। और जनरली हमारे पास ये होते हैं वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स एटसेट्रा। ठीक है, ये ज़ैद क्रॉप्स है। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर चीफ स्प्रिंग क्रॉप्स? देखो ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आया है। अब यहां पर मैंने इसको हाईलाइट किया है कि स्प्रिंग क्रॉप आपको बताना है, नीचे दिए गए ऑप्शंस में आपको बताना है कौन सा चीफ स्प्रिंग क्रॉप है जम्मू एंड कश्मीर का। अब देखो यहां पर सबसे पहली चीज हमारे पास है कॉटन एंड टोबैको। देखो अगर हम बात करेंगे यहां पर कॉटन और टोबैको की, कॉटन और टोबैको हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास खारिफ क्रॉप। मींस अगर खारिफ क्रॉप है तो ये ऑटम क्रॉप है। क्या है? ऑटम क्रॉप। क्योंकि खारिफ क्रॉप को हार्वेस्ट कब करते हैं? ऑटम सीजन में। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्प्रिंग क्रॉप्स। तो स्प्रिंग क्रॉप्स वो क्रॉप्स हैं जिनको हार्वेस्ट किया जाता है स्प्रिंग सीजन में। तो वो कौन से होंगे? वो होंगे राबी क्रॉप्स। ध्यान रखना है, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा राबी क्रॉप्स। क्या राइस हमारे पास राबी क्रॉप है? नहीं, ये खारिफ क्रॉप है। इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत। उसके बाद पीज एंड बीन्स की अगर हम बात करते हैं, देखो पीज हमारे पास 2 सीजन में ग्रो होते हैं, ठीक है नहीं? तो माइंड में रखना है। उसके बाद बीन्स की अगर हम बात करते हैं तो बीन्स हमारे पास राबी क्रॉप नहीं है, ये खारिफ क्रॉप है, ठीक है कि नहीं? मेज़ के साथ जब हम मेज़ कल्टीवेशंस करते हैं, मेज़ लगाते हैं, उस टाइम भी हम बीन्स का क्या कहते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, या उनको दे आर आल्सो सोन अलॉन्ग विद मेज़। उसके बाद हमारे पास है व्हीट एंड बार्ले। व्हीट एंड बार्ले जो है ये दोनों हमारे पास ऐसी चीज़ हैं जो हमारे पास राबी क्रॉप्स हैं, मीन्स स्प्रिंग क्रॉप्स हैं। इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास सैफरॉन जो है या ज़ैफ़रॉन जो है वो एक कैश क्रॉप है। ध्यान रखना है, ज़ैफ़रॉन क्या है? कैश क्रॉप है। देखो यहाँ पर मैं आपको कहूँगा सिंपल भाषा में कैश क्रॉप क्या होता है। कैश क्रॉप्स हमारे पास होते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए। किसके लिए? कमर्शियल पर्पस के लिए। मतलब देसी भाषा में अगर हम कहेंगे पैसे कमाने के लिए। अब आप कहेंगे जो हम राइस लेते हैं, जो हम खाना खाते हैं उससे तो पैसे कमाते हैं। लेकिन राइस की अगर हम बात करेंगे, ये जो खाना होता है जैसे राइस है, व्हीट एसेट्रा है, ये हमारी ज़रूरियात हैं। क्या है? ज़रूरियात हैं। इनको हम कमर्शियल पर्पस के लिए बेचते नहीं हैं, कमर्शियल पर्पस के लिए ट्रेड नहीं कर, ये हमारी नीड है। लेकिन उसके अलावा हमारे पास होती है वांट्स। क्या होती है? वांट, चाहत। मैं सिंपल भाषा में कहूँगा, मैं आपको सिंपल भाषा में कहता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है? मेरे पास है चावल। क्या है? चावल है। मैं चावल खा रहा हूँ, ये मेरी ज़रूरत है। क्या है? ये मेरी ज़रूरत है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कॉफ़ी की, कॉफ़ी तो ज़रूरत है नहीं, ये आपकी वांट है, चाहत है। ठीक, समझ आ रही मेरी बात? तो ये मैं जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास कैश क्रॉप्स क्या होते हैं। तो कैश क्रॉप्स में हमारे पास प्लांटेशन क्रॉप्स भी आते हैं, जैसे शुगर केन हमारे पास है, ऐसे हमारे पास टी है, हमारे पास है कॉफ़ी है, ये सब। हमारे पास ज़ैफ़रॉन जो है ये भी एक कैश क्रॉप है, ठीक है नहीं? इट इज़ लोकली इन कश्मीरी लैंग्वेज, इसको क्या हम कहते हैं? कश्मीरी लैंग्वेज में इसको कहते हैं कोंग, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी के साथ एसोसिएटेड है। जो हमारे पास सैफ़रॉन होती है, सैफ़रॉन ब्लूमिंग अकर्स इन विच सीज़न? जो हमारे पास सैफ़रॉन ब्लूमिंग होती है, मतलब जो फूल इसके खिलते हैं, ठीक है नहीं? वो कब होता है? किस टाइम पर होता है? क्या स्प्रिंग में होता है? नहीं। क्या समर में होता है? नहीं। क्या विंटर में होता है? नहीं। ऑटम सीज़न में। आप कहेंगे अराउंड जो हमारे पास सितंबर, अक्टूबर होता है, उस टाइम पर सैफ़रॉन ब्लूमिंग होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर restricts the cultivator from converting the irrigated land to orchard? आपके पास इरिगेटेड लैंड है जिसमें आप फसल लगा सकते हैं, वीट लगा सकते हैं, राइस लगा सकते हैं, लेकिन आपको उसको ऑर्चर्ड में, बागात में कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है नहीं? समझ आ रही मेरी बात? आपको ध्यान रखना है, ये इसमें नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिस्ट्रिक्ट? कौन सा एक्ट रिस्ट्रिक्ट करता है कल्टीवेटर्स को कि वो इरिगेटेड लैंड को कन्वर्ट नहीं करेंगे ऑर्चर्ड्स में? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन सी,
ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन। ध्यान रखना है विंटर सीजन में किन क्रॉप्स को, देखो एक टाइम भी आप याद रखें, देखो विंटर सीजन में किसको ग्रो करते हैं, ऑब्वियसली हमारे पास राबी क्रॉप्स है, तो इसका ऑप्शन जो हमारे पास है बी है। देखो एक पॉइंट भी आपको याद रहेगा किस टाइम पर हम इनको सो करते हैं, कल्टीवेट करते हैं या हार्वेस्ट करते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको याद रहेगा कौन सा क्या क्रॉप है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज राबी क्रॉप्स। देखो पहले हमने कहा कि ऊपर जो क्वेश्चन हमारे पास था ऐसे भी आ सकता है कि जो कौन सी क्रॉप किस सीजन में हम ग्रो करते हैं, किस टाइम पर हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है। या ऐसा पूछा जा सकता है कि बताओ इन 4 ऑप्शन में से कौन सा राबी क्रॉप है। देखो राइस हमारे पास खारिफ क्रॉप है, कॉटन खारिफ क्रॉप है, अच्छा ये 2 ऑप्शन सेम है, कॉटन खारिफ क्रॉप है, तो मस्टर्ड जो हमारे पास है अभी मैंने आपको कहा है ये हमारे पास राबी क्रॉप है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि होम टोन ऑफ अम्बरी वैरायटी ऑफ एप्पल्स। क्वेश्चन नंबर 7 जो है अम्बरी, अम्बरी जो है ऐसा भी आ सकता है, कभी कभार क्वेश्चन होता है ये अम्बरी टर्म जो है किसके साथ एसोसिएटेड है, इट इज एसोसिएटेड विद द वैरायटी ऑफ एप्पल्स। इनका होम टोन जो है वो कौन है, क्या बारामूला है, क्या श्रीनगर है, शोपियान है, ये दो दो ऑप्शन क्यों सेम सेम आ रहे हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है शोपियान। उसके बाद हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैपल फूड ऑफ कश्मीर। ये सबको पता है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है राइस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है खारिफ क्रॉप आर सोन ऑन द ऑनसेट ऑफ। देखो ध्यान रखना, हर एक पॉइंट माइंड में रखना जो जो मैंने आपको बताया है। खारिफ क्रॉप जो है दे आर सोन, हमें पता है दे आर सोन इन समर, इन समर। अब जरूरी नहीं वहां पर समर दिया होगा, लेकिन ध्यान रखना मैंने अभी बताया ऑन द ऑनसेट ऑफ मॉनसून, क्योंकि उनको ज्यादा पानी चाहिए, ये ध्यान रखना है। समर सीजन भी दिया है, विंटर सीजन भी दिया है, मॉनसून भी दिया है। करेक्ट ऑप्शन देखो, अब ए और सी में कंफ्यूजन नहीं करना है, इसका करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नोन एज गोल्डन हार्वेस्ट। किस वाले क्रॉप को हम कहते हैं गोल्डन हार्वेस्ट जम्मू एंड कश्मीर में, दैट इज सेफ्रॉन। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इन लद्दाख एट डिफरेंट, देखो आप अब कहेंगे कि ये लद्दाख यूटी में है, यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा, पूछे जाते हैं ओवरऑल जम्मू कश्मीर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है कि नहीं। हमारे पास क्या है इन लद्दाख एट डिफरेंट टाइप ऑफ बार्ले, बार्ले की डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं, लेकिन जो लद्दाख की अगर हम बात करते हैं, लद्दाख में एक डिफरेंट टाइप ऑफ बार्ले ग्रो की जाती है जिसका एक पर्टिकुलर नाम है। उसका नाम जो है क्या ट्रिम है, ब्रिम है, ग्रिम है या फ्रिम है। उसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ग्रिम। ये एक स्पेशल वैरायटी है, कहाँ पर ग्रो की जाती है, लद्दाख में। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज राइस बाउल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ध्यान रखना है जब आप गूगल पे सर्च करेंगे वहाँ पर पुराना डाटा भी अवेलेबल है, पुराने डाटा के अवेलेबल के पुराना डाटा जो वहाँ पर अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास राइस बाउल जो है वो पुलवामा है, लेकिन ये गलत है, लेकिन ये ध्यान रखना है। बारामूला भी नहीं है, शोपियान भी नहीं है। प्रेजेंट जो है 2024 की अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट डाटा के अकॉर्डिंग, जो राइस बाउल है वो कुलगाम है। कुलगाम में हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज़ जो है राइस की मिलती है, ठीक है कि नहीं, इसलिए इसको हम कहते हैं राइस बाउल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप मुझे यहाँ पर ये कहेंगे कि आप मुझे कमेंट में ये कहेंगे कि हमारे पास दो वैरायटीज़ हैं, इम्पॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं हमारे पास राइस की जो कश्मीर में बनती हैं। एक है मुश्क बुज्जी बुजी और है गुलजैग। आप मुझे बताएंगे ये किस डिस्ट्रिक्ट में बनती हैं, प्रेडोमिनेंटली किन डिस्ट्रिक्ट में ये हमारे पास ग्रो कल्टीवेट की जाती है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है डैश डैश इज द प्लांट थ्रू विच सैफरॉन इज प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर एक्चुअल में सैफरान का जो साइंटिफिक नाम नीचे ऑप्शंस में है वो आपको बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए, दैट इज क्रोकस सैटिवस।
उसके बाद हमारे पास है राबी क्रॉप्स आर सोन ऑन द ऑनसेट ऑफ। राबी क्रॉप्स जो हमारे पास होती हैं उनको राबी क्रॉप ध्यान रखना है, ये विंटर क्रॉप्स है। इनको कब हम सो करते हैं? दे आर सोन ऑन द ऑनसेट ऑफ समर सीजन, विंटर सीजन, मानसून और स्प्रिंग। विंटर सीजन, जब विंटर सीजन क्लोज आता है तो राबी क्रॉप्स को हम उस टाइम पर सो करते हैं, ध्यान रखना है। Which of the following act restrict the cultivator from growing wild trees having medicinal value? देखो जो हमारे पास कल्टीवेटर्स हैं उनको रेस्ट्रिक्ट किया गया है एक एक्ट के अकॉर्डिंग, एक लॉ के अकॉर्डिंग, कि आप जो है वो वाइल्ड ट्रीज ग्रो नहीं कर सकते हैं जिनका मेडिसिनल वैल्यू है। वो कौन सा एक्ट है? क्या वो क्रॉप एक्ट है, कुथ एक्ट है, कंजर्वेशन या ग्रीन? वो है कुथ एक्ट। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर वेराइटीज ऑफ वॉलनट्स। अब देखो वॉलनट्स हमारे पास ड्राई फ्रूट्स में आ जाता है, ठीक है कि नहीं? ये हम यही क्रॉप्स जो जितना भी हमारे पास एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, जितना भी हमारे पास ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं, डिफरेंट फील्ड्स आते हैं, इसमें जो भी वैरायटीज़ हम ग्रो करते हैं उसके बेस पर यहाँ पर हम एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। और इसमें आपको 100% इन्हीं क्वेश्चंस में आपको एमसीक्यूस आ जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या है कि वॉलनट की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। आपको सिर्फ बताना है क्या इन ऑप्शन में कोई वैरायटी है, अगर है तो बताना है, अगर दो से ज़्यादा है तो वो भी बताना है, अगर एक ही है वो बताना है। देखो कागजी हमारे पास है, सुलाइमान भी है, बुर्जिल भी है, क्या सब है? बिल्कुल ये सब है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास जो आरएसपुरा है, जिसको हम रणबीर सिंहपुरा कहते हैं, जो जम्मू में है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है, इट इज़ फेमस फॉर व्हाट? सबको पता है बासमती राइस, ठीक है कि नहीं? बासमती जो जम्मू की है उसको कहते हैं क्वीन ऑफ फ्रेगनेंस। क्वीन ऑफ फ्रेगनेंस, ये भी ध्यान रखना, ये भी कभी कभार पूछा जाता है, ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर ये बताना है जो बासमती राइस ग्रो की जाती है आरसपुरा के अलावा कौन कौन से रीजन में ये ग्रो की जाती है। उसके बाद हमारे पास है एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है हमारे पास वैरायटीज़ कुछ यहाँ पर दी है। सिट्रॉन डेस्कैरमस, क्लैप्स फेवरेट, डोइन बोश, जेंट ड्रॉड, फर्टिलिटी एंड विलियम ब्राटलेट आर ऑल वैरायटीज़ ऑफ। ये किस चीज़ की वैरायटीज़ है, ध्यान रखना है। कभी कभार किसी को कन्फ्यूजन हो जाएगी, जो स्पेशली हम कश्मीरी में कहते हैं डोइन, डोइन कहते हैं वॉलनट्स को। यहाँ पर एक टर्म जो है ये उस वर्ड के साथ रिजेंबल करती है, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं करना है, ये वॉलनट नहीं है, ये है हमारे पास पियर्स। क्या है? ये सब वैरायटीज़ किसकी हैं? पियर्स की, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर यूटी इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल। ध्यान रखना है, जनरली हम एप्पल की बात करते हैं तो हमारे पास माइंड में आता था शोपियान, ठीक है नहीं? बट ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है करंटली हमारे पास जो है वो है बारामूला, ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन नहीं करनी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैरायटी ऑफ राइस। देखो ये जो वैरायटीज़ के बेसिस पर कोई भी चीज़ है, अगर उसकी वैरायटीज़ हैं, उसके रिलेटेड कोई लॉ है, अगर उसका कोई इम्पोर्टेंस है, ये ध्यान रखना। ऐसे इस उसमें से आपको क्वेश्चन आ सकता है। जैसे राइस की हम बात करेंगे वैरायटी है, वॉलनट की वैरायटी करें बात करेंगे, एप्पल्स की वैरायटी है। अच्छा उसके साथ हमारे पास अगर उसका एक पर्टिकुलर सॉइल में ग्रो किया जाता है तो वो आपको याद रखना है, ठीक है? पर्टिकुलर रीजन में ज़्यादा है या पर्टिकुलर वैरायटी इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पर एक वैरायटी है राइस की, चार ऑप्शन में आपको बताना है। देखो गोल्डस्बर्ग, स्टार क्रिम्सन जो है ये इसकी वैरायटी नहीं, ये है एक चीज़ की वैरायटी। उसके बाद हमारे पास X22। इस सारे ऑप्शंस में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो है K332, ये वैरायटी है राइस की। उसके बाद हमारे पास है जैसे वैरायटी राइस की, हमारे पास शालीमार भी है वैरायटी राइस की। बहुत सारी वैरायटीज़ आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने अभी आपको कहा मुश्क भुजी है, गुलजैग है। ये आपको माइंड में रखना है कि ये कहाँ कहाँ पर बनती है ये और ये किस चीज़ की वैरायटी है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग टू हाई क्वालिटी क्रॉप्स। देर आर टू हाई क्वालिटी क्रॉप्स विच आर एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। कौन सी हाई क्वालिटी क्रॉप्स जो होती है जो जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज़्यादा कल्टीवेट की जाती है? क्या सैफरॉन और मशरूम,
नहीं। देखो सैफ़रॉन की अगर हम बात करते हैं तो किसी हद तक बहुत ज़्यादा है, उतना भी नहीं है, एक्सटेंसिवली नहीं क्या कहते हैं इसको ग्रो किया जाता है। मशरूम की अगर बात करें बहुत कम, मशरूम और सोयाबीन नहीं, मस्टर्ड और पी नहीं, बासमती और राजमाश, ठीक है ना? बासमती बहुत ज़्यादा, राजमाश की अगर हम बात करेंगे ये भी। अगर राजमाश की हम बात करते हैं तो रिसेंटली जीआई टैग जो मिला था, जीआई टैग जो मिला था, वो किस राजमाश को मिला था? भदरवा राजमाश को, ठीक है कि नहीं? ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन पहले भी आया था कि हमारे पास जो राजमाश होती हैं, वो किस जो जिनका क्या कहते हैं एरोमा बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी होती है, वो राजमाश जो है किस डिस्ट्रिक्ट में ग्रो की जाती थी? तो वहाँ पर ऑप्शन था डोडा, ठीक है? ये ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि ये भी हमारे देखो ये भी हमारे पास एक वैरायटी है। हमारे पास है लच्छा, मोंगरा एंड गुच्ची। 3 किस्म की वैराइटीज़ जो हैं, ये वैराइटीज़ हैं। दीज़ टर्म्स आर रिलेटेड टू, ये किसके साथ रिलेटेड है? क्या ये मशरूम है? क्या ये राइस है? क्या ये ज़ैफ़रॉन है? क्या ये पियर्स है? ये 3 वैराइटीज़ ऑफ ज़ैफ़रॉन जो है, वो ग्रो की जाती है कश्मीर में, ठीक है? ये ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है, जितने भी हम यहाँ पर 50 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, 50 एमसीक्यूज़ में ही आपको क्रॉप्स के रिलेटेड जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर पोर्शन है, जितने भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने यहाँ पर प्रेज़ेंट किए और इन्हीं में से आपको क्वेश्चन आ जाएगा। ध्यान रखना है, मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको कह रहा हूँ बीच-बीच में। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट या पार्ट्स ऑफ ज़ैफ़रॉन प्लांट इज यूज्ड एज स्पाइसेस। देखो ऐसा क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, ठीक है कि नहीं? कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सैफरन प्लांट से हम स्पाइसेस निकालते हैं। अब प्लांट के डिफरेंट पार्ट होते हैं, जो फ्लावर होता है उसके डिफरेंट पार्ट होते हैं, या प्लांट के एंटायर डिफरेंट पार्ट होते हैं। कौन से पार्ट से हम सैफरन जो है एज अ स्पाइस एक्सट्रैक्ट करते हैं? क्या वो लीव्स होते हैं? नहीं। क्या वो ग्रैन्स होते हैं? नहीं। क्या वो रूट्स होते हैं? नहीं, वो स्टिग्मा होता है। जैसे हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स के, हमारे पास एंथर्स होता है, स्टिग्मा होता है, पोलन ग्रैन्स होते हैं, पेटल्स होते हैं। तो स्टिग्मा जो हमारे पास है, स्टिग्मा इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है रीजन विच इज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सैफरॉन। कौन सा रीजन जो है जो मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सैफरॉन है इन जम्मू एंड कश्मीर, एंटायर जम्मू एंड कश्मीर में? हमें पता है किश्तवाड़ में भी बनता है, लेकिन ऐसा नहीं कह रहा है मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सैफरॉन इन जम्मू एंड कश्मीर। वो कौन है? पंपोर मींस पुलवामा रीजन, डिस्ट्रिक्ट जो है वो पुलवामा है। उसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर है, जैसे जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कैश क्रॉप्स के रिलेटेड। हमारे पास क्या है? टी है, कॉफ़ी है, स्पाइसेस है, कोकोनट है, रबर है। ऑल टुगेदर कैन बी प्लेस्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप? किस ग्रुप में आप इन सब को प्लेस करेंगे, या किस ग्रुप को ये बिलोंग करते हैं? क्या ये फूड क्रॉप है? नहीं। अब आप कहेंगे इनको हम खाते हैं, फूड क्रॉप है। ये फूड क्रॉप नहीं है। क्या ये कैश क्रॉप है? बिल्कुल है। क्या ये प्लांटेशन क्रॉप है? हाँ, ये प्लांटेशन क्रॉप है। इसलिए हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी एंड सी, ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राबी क्रॉप। आपको ध्यान रखना है कि कौन सा क्रॉप जो है वो राबी क्रॉप है। राबी क्रॉप मीन जिनको हम विंटर में सो करते हैं, जिनको हम विंटर में लगाते हैं। अब देखो हमारे पास चीज़ क्या है, ज्वार की अगर हम बात करते हैं खारिफ क्रॉप है, राइस की बात करेंगे खारिफ क्रॉप है, कॉटन की बात करेंगे खारिफ क्रॉप है। इससे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वीट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। गोल्डन डिलीशियस इज अ वैरायटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ये सबको पता है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखना है कि जेकेएसएसबी में आपको आसान क्वेश्चन भी आते हैं और वहाँ पर आप मिस्टेक करते हैं जल्दबाजी में। तो यहाँ पर हमारे पास गोल्डन डिलीशियस की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास वैरायटी है एप्पल्स की। उसके बाद हमारे पास है एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज हलमान एंड रक्चाई करपो इज अ वैरायटी ऑफ, ठीक है कि नहीं? ये दो चीज़ें हैं, स्पेशली हिंट में आपको दे दूंगा। ये है लद्दाख में, ऑप्शन भी बता दूंगा। ये लद्दाख में एक वैरायटी है जो लद्दाख में बनती है। तो हलमान और रक्चाई करपो। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, उस पर नज़र नहीं रखना है आपको, इन वर्ड पे नज़र रखना है कि मुझे कैसे याद रहेंगे। ये दो वेराइटीज़ हैं एप्रिकॉट की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है
Which of the following crops are ground in India during Kharif season? इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे, एंटायर इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी, या जनरल जो हमारे पास क्रॉप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हमने पढ़ना है वहाँ से भी देखेंगे। तो कुछ भी आ सकता है, इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर एंटर किया है कि दे आर ग्रोन इन इंडिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बाकी स्टेट में ग्रो होता है, ये जम्मू कश्मीर में भी हो सकता है, जम्मू कश्मीर से बाहर भी हो सकता है। तो आपको बताना है कि कौन से क्रॉप जो है जो खारिफ सीजन में ग्रो किए जाते हैं। देखो यहाँ पर वीट पहला ही है, तो वीट हमारे पास रबी होता है तो कैंसिल करना है, बाकी कुछ नहीं देखना है। उसके बाद हमारे पास सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, कॉटन है। उसके बाद हमारे पास पैडी है, पी है, मस्टर्ड है। देखो सोयाबीन की अगर हम बात करते हैं, जिसको लोकल लैंग्वेज में कहते हैं मुट्ठी या मुठ, ठीक है कि नहीं। उसके बाद ग्राउंडनट की बात करते हैं तो हमारे पास एक खारिफ क्रॉप है, ये भी खारिफ क्रॉप है, ये भी देखो ऑप्शन हमारे पास ये करेक्ट है। अब मैं चेक कर रहा हूँ बाकी ऑप्शन, पैडी है, पी है, मस्टर्ड हमारे पास राबी क्रॉप है तो एक कैंसिल है। राइस बिल्कुल ठीक है, लिनसीड और बार्ले हमारे पास राबी क्रॉप है, इसलिए ये भी कैंसिल है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, बी। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप। ऐसा क्वेश्चन भी आया है, बहुत सारे एग्जामिनेशन जो जेके एसएसबी ने कंडक्ट करवाए हैं उसमें क्वेश्चन आया है कि आपके पास नीचे ऑप्शन है, आपको बताना है कैश क्रॉप क्या है, कौन सा है। राइस फूड क्रॉप, वीट फूड क्रॉप, बार्ली हमारे पास ये हमारे पास क्या कहते हैं कि ये कैश क्रॉप नहीं है। उसके बाद हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज अ शुगर केन। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि मखदूम, वारिस एंड कागजी दे आर वेराइटीज ऑफ। अब देखो यहाँ पर हमारे, एक मिनट, यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा गलत है। देखो यहाँ पर ऑप्शन में जो एग्जैक्ट करेक्ट ऑप्शन है वो नहीं मेंशन किया गया है। द वी हैव अ कागजी, कागजी आर अ वॉलनट, बट यहाँ पर हमारे पास दो और वेराइटीज़ हैं जो वॉलनट नहीं है। एक्चुअल में हमारे पास ये जो तीन चीज़ें हैं वो है वेराइटीज़ ऑफ आलमंड, बादाम, बादाम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 32 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मखमली, मिश्री एंड इटली दे आर वेराइटीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आप ये तीन चीज़ें यहाँ पर है, किस चीज़ की वेराइटीज़ हैं? क्या ये कंट्री का नाम है, क्या ये चेरी है, क्या ये क्लॉथ्स का नाम है, या राइस है? ये वैरायटीज़ हैं चेरी की, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्यूरे हार्डे इज़ अ वैरायटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये भी एक चीज़ जो है, क्रॉप है या फ्रूट है या क्या है, उसकी एक वैरायटी है, आपको बताना है। ये जम्मू एंड कश्मीर में एक किसी चीज़ की एक वैरायटी है। क्या ये शिकारा का नाम है, क्या ये एप्पल का नाम है, क्या ये पियर्स का नाम है, क्या हमारे पास कॉस्ट्यूम का नाम है? देखो ब्यूर हॉडे जो है वो वैरायटी है एप्पल्स की, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज सूटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सैफरान। ये बहुत बार पूछा गया है, इसको ध्यान में रखना कि हमारे पास जो सैफरान होती है, ज़ैफ़रॉन का कल्टीवेशन जो होता है वो सॉइल होती है एलुवियल सॉइल, ठीक है कि नहीं, एलुवियल सॉइल। लेकिन ध्यान रखना है एलुवियल सॉइल के साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल होती है वो होती है लैकुस्ट्रीन, लैकुस्ट्रीन सॉइल, लैकुस्ट्रीन सॉइल या लैकुस्ट्रीन डिपॉजिटेड सॉइल मीन्स विच इज़ ड्यू टू द ड्राइंग ऑफ लेक्स, इट्स अ लेक सॉइल, ठीक है कि नहीं। और उस लेक सॉइल को हम कहते हैं करेवाज, क्या कहते हैं, करेवाज। इसको करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है, करेवाज, करेवास, KAREWS, करेवास, ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 जो हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट समर क्रॉप। ध्यान रखना है, समर क्रॉप का मतलब खारिफ क्रॉप, ठीक है कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट समर क्रॉप इन जम्मू एंड कश्मीर। मोस्ट इंपॉर्टेंट समर क्रॉप कौन सा है? क्या वो बार्ले है, क्या वो मिलेट्स है, क्या वो वीट है, क्या ऑल ऑफ दीज है? अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारे पास वीट की अगर हम बात करते हैं तो वीट हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास राबी क्रॉप, क्या है, राबी क्रॉप। अगर हम बार्ले की बात करेंगे, ये भी हमारे पास है राबी क्रॉप। हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, मिलेट्स, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन जो है वो मिलेट्स है, ऑल ऑफ द अबव नहीं आ सकता है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 36, जो बी कीपिंग क्लस्टर जो है, बी कीपिंग हमारे पास क्लस्टर जो है, इट इज़ एस्टेब्लिश एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। ये कहाँ पर बनाया गया है, ठीक है नहीं, एस्टेब्लिश कहाँ पर किया गया है बी कीपिंग क्लस्टर, जो हनी, जहाँ से हम हनी एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ये बनाया गया है कुपवाड़ा में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेपल क्रॉप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये दोबारा से रिपीट हुआ है, ये राइस है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ खारिफ क्रॉप। हमारे पास खारिफ क्रॉप मीन समर में जिसको हम लगाते हैं, ठीक है नहीं। कौन सा, मस्टर्ड है, नहीं। रबी क्रॉप है। ग्राउंड नट बिल्कुल है। लिनसीड नहीं है। पी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज लोकली नोन एज निकुमुट, ठीक है कि नहीं। ये हमारे पास कौन सा क्रॉप है जिसको लोकली हम कहते हैं निकुमुट, वो है हमारे पास। क्या पीज है, नहीं। क्या ग्रीन ग्राम है, नहीं। जौर नहीं। सोयाबीन, सोयाबीन हम खाते हैं सर्दियों में। उसके बाद हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 40, जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज एग्री एक्सपोर्ट जोन। देखो जम्मू एंड कश्मीर में हमारे पास दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है नहीं, दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक है राजौरी और पुंछ। राजौरी और पुंछ के एप्पल्स और वालनट को डिक्लेयर किया गया है, ठीक है नहीं। दे हैव बीन डिक्लेयर्ड एज एग्री एक्सपोर्ट जोन। अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि एग्री एक्सपोर्ट जोन तो डिक्लेयर किया गया है, किस चीज़ के लिए, एप्पल्स और वालनट्स के लिए, ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है 41, एक मिनट। तो 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा वेजिटेबल, इन चार ऑप्शंस में कहना है, अदर नहीं कहना है। इसमें चार ऑप्शन में सबसे ज़्यादा वेजिटेबल कहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है, बांडीपुरा में नहीं, जम्मू में नहीं, बडगाम इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास है नेशनल सैफरॉन मिशन वाज लॉन्च्ड इन। नेशनल सैफरॉन मिशन जो है वो कब लॉन्च किया गया था, ये ध्यान में रखना है। क्या 2006-7 में, 7-8 में, 8-9 में या 10-11 में। सैफरॉन मिशन की अगर हम बात करते हैं तो ये लॉन्च किया गया था 2010-11 में। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज स्टैपल फूड फॉर गुजर एंड बकरवाल कम्युनिटीज़ इन जम्मू एंड कश्मीर। ये हमारे पास कम्युनिटी, इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है जम्मू कश्मीर में। इनका स्टैपल फूड क्या होता है, क्या वीट, मेज, राइस, बाजरा। मेज इज अ स्टैपल फूड फॉर दीज कम्युनिटीज़। उसके बाद लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड इन जम्मू एंड कश्मीर। हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर में लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड जो है वो कौन है, वो हमारे पास दो डिस्ट्रिक्ट, एक है अनंतनाग, दूसरा है श्रीनगर। इसका मतलब ये है, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ग्रीन गोल्ड। ग्रीन गोल्ड किसको कहते हैं, ग्रीन गोल्ड हम कहते हैं बैम्बो को। किसको कहते हैं, बैम्बो को। ग्रीन गोल्ड किसको हम कहते हैं, बैम्बो को। अब आपको यहां पर एक क्वेश्चन में आपको बताता हूं, आपको बताना है कि जो बैम्बो हमारे पास है जम्मू और कश्मीर में किस डिस्ट्रिक्ट में और किस रीजन में इसको लगाते हैं ज़्यादा, आपको ये बताना है। जो ये बैम्बू हमारे पास है, ठीक है, ये कहाँ पर ज़्यादा ग्रो किया जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकल नेम ऑफ गुच्ची मशरूम। ठीक है कि नहीं, गुच्ची मशरूम को लोकली क्या कहते हैं, कांग, ठुंठू, मोरशला। मोरशला जो है इसका शायद साइंटिफिक नाम है, बट हम लोकल नेम की बात कर रहे हैं। लोकल नेम इसका ऑप्शन बी है ठुंठू। देन क्वेश्चन नंबर 47, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल इन इंडिया। क्या कहते हैं, ओवरऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा एप्पल कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, ध्यान रखना है। सेकंड हमारे पास आ जाता है हिमाचल प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर। ध्यान रखना है, एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर कौन है, तो शोपियान नहीं बताना है। एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर जो है वो है बारामूला, क्योंकि ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, नहीं, ध्यान रखना है। उसके बाद एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर, फिर भी आपको शोपियान पे नहीं जाना है, एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर कहते हैं सोपोर को। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 कहता है स्टॉक क्रिम्सन, बिनोनी, टेडमान सर्ली,
रेड जून, दे आर वेराइटीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये किसकी वेराइटीज है? ये है वेराइटी एप्पल की। ठीक है, ये हमारे पास 50 एमसीक्यूज थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हैं, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, वन लाइनर्स में हम डिस्कस करेंगे। द क्रॉपिंग पैटर्न विच इज फॉलोड इन कश्मीर रीजन। ध्यान रखना, कश्मीर रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, जम्मू रीजन की बात नहीं कर रहा हूँ। कश्मीर रीजन का क्रॉपिंग पैटर्न जो होता है, क्या वो एक फसली होता है या दो फसली होता है? एक फसली, वन क्रॉप इन अ ईयर, ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास है सी बैक थॉर्न बेरीज। सी बैक थॉर्न बेरीज जो है वो कहाँ पर ग्रो की जाती है? लद्दाख में। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट फ्रूट्स विच आर ग्राउंड इन सब ट्रॉपिकल जोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का क्लाइमेट जो है वो है सब ट्रॉपिकल मूनसून टाइप ऑफ द क्लाइमेट। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फ्रूट्स की अगर हम बात करते हैं, वो है मैंगो एंड गावा। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाई अल्टीट्यूड हर्बल गार्डन। जो हाई अल्टीट्यूड हर्बल गार्डन जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? वो है बिहार लेह में। उसके बाद एग्री एक्सपोर्ट जोन फॉर वालनट डिस्ट्रिक्ट, जो अभी हमने डिस्कस किया था, वो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? एक है राजौरी, दूसरा है पुंछ। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर है, खमशु, तियांग, जंगली लहसुन, दे आर एग्जाम्पल, दे आर सम मेडिसिनल प्लांट ग्राउंड इन लद्दाख। ये ध्यान रखना है। मतलब यहाँ पर क्या ध्यान रखना है आपको? सबसे पहली चीज़, ये चीज़ें अगर क्वेश्चन में आता है, खमशु, तियांग, जंगली लहसुन, दे आर वेराइटीज ऑफ, दे आर मेडिसिनल प्लांट, दे आर ग्राउंड इन लद्दाख। उसके बाद इंपॉर्टेंट कैनाल विच वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई सेज सुया। ठीक है, नहीं, मैंने ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसलिए मेंशन किया है कि सेज सुया की अगर हम बात करेंगे, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रहती है इसके किसके दौरान? अवंती वर्मन के दौरान। ठीक है, नहीं, एक एक्सट्रीमली जीनियस पर्सन था जिसने इरिगेशन या जो हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम का जो कश्मीर में है उसमें बहुत अहम रोल प्ले किया है। इसके बेस पर ही नाम है एक रीजन का जिसको हम कहते हैं सोपोर। ठीक है, नहीं, उसने एक कैनाल बनाया था, उस कैनाल का नाम क्या है? नूर कैनाल। उसके बाद हमारे पास जो है टर्मिनल मंडी एट नरवाल। जो नरवाल में टर्मिनल मंडी है वो NH1 पे है। इट वाज एस्टैब्लिश इन 1980। डेट याद रखना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। पर्पल रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद लेवेंडर। ठीक है कि नहीं, हमारे पास जो पर्पल रेवोल्यूशन हुआ था, मतलब वजूद में आया था, वो था 2021 में। कहाँ पर? लेवेंडर कहाँ पर ग्रो किया जाता है? डोडा में। मतलब ये जो रेवोल्यूशन है दैट इज एसोसिएटेड विद लेवेंडर, लेकिन डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें कहाँ से इनिशिएट हुआ, स्टार्ट हुआ, दैट इज इन डोडा। उसके बाद लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन कश्मीर वो है अनंतनाग। उसके बाद हमारे पास है पुलवामा इज ऑफन कॉल्ड एज आनंद ऑफ कश्मीर, दूध कुल ऑफ कश्मीर। ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें एग्रीकल्चर भी हमने डिस्कस किया, हॉर्टिकल्चर भी डिस्कस किया। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे, ठीक है नहीं, और इनमें से ही आपको क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में।